नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल गायत्री एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज से हम बात करेंगे मेष से मीन लग्न तक बनने वाले विवाह योगों के बारे में। आज हम लेके आए हैं मेष लग्न और विवाह योग के विषय में। यहाँ मैं कुछ सूत्र बताऊंगा। अगर ये सूत्र कुंडली में अगर लागू होते हैं तो आपको लगभग मान के चलना चाहिए कि जो मैं फलादेश बताने जा रहा हूँ वो फलादेश होगा। तो अगर आप में से कोई ज्योतिष प्रेमी है या वह ज्योतिष को सीख रहा है तो उसके लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आप खुद की कुंडली में या अपने जानने वाले की कुंडली में भी इस सूत्र को आजमा के देख सकते हैं। आइए बात करते हैं मेष लग्न। यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है तो यह मेष लग्न की कुंडली होती है। अगर सप्तम भाव यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है यहाँ पर अगर मंगल हो और लग्न में अगर शनि हो तो ऐसा जातक अवश्य ही दूसरा विवाह करता है। यानी कि शनि लग्न में हो और मंगल सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक अवश्य ही दूसरा विवाह करता है। अगला सूत्र, लग्न में अगर शनि और चंद्रमा बैठे हो और सप्तम भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक के विवाह में भयंकर बाधा आती है। विलंब विवाह तो निश्चित है, अविवाह की स्थिति भी बन सकती है। अगर द्वादश भाव में शनि हो और द्वितीय भाव में सूर्य हो और कुंडली में कहीं भी मंगल अगर निर्बल होकर बैठा हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। अगर कुंडली में कहीं भी सूर्य, शनि और शुक्र बैठे हो तो ऐसे जातक का भी विवाह नहीं होता है। जो यहाँ मैं सूत्र बता रहा हूँ, अगर ये सूत्र कुंडली में अगर आपके लागू होते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर इसका निवारण अवश्य ही कर सकते हैं। अगला सूत्र, मेष लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में अगर सूर्य, चंद्रमा और शुक्र बैठे हो, यानी कि मान लीजिए कि अगर 10वें भाव में आपके सूर्य, शुक्र और चंद्रमा हो, यानी कि किसी भी भाव में मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र हो तो ऐसी स्थिति में प्रथम तो जातक का विवाह नहीं होता है। यदि विवाह हो भी जाए तो जातक को अविवाहित की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। अगला सूत्र, यह मेरा खुद का आजमाया हुआ सूत्र है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र कहीं भी वक्री होकर बैठा हो, मान लीजिए कि शुक्र अगर कुंडली में कहीं भी वक्री होकर बैठा हो और द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह वक्री हो तो ऐसे जातक के विवाह में अत्यधिक विलंब होता है। अगला सूत्र, मेष लग्न में यदि 8वें स्थान पर राहु हो, यह बात मैं कर रहा हूं अगर स्त्री की कुंडली हो, अगर स्त्री की कुंडली हो और 8वें में अगर राहु हो तो ऐसी स्त्री वैधव्य दुख को भोगती है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा 8वें हो, यह बात भी मैं स्त्री जातक के लिए कर रहा हूं। अगर स्त्री जातक की कुंडली में मेष लग्न हो और 8वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो वह स्त्री पति सुख से वंचित होती है। प्रायः ऐसी स्त्री विवाह के 8वें वर्ष में विधवा हो जाती है। मेष लग्न में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। शुभ ग्रह आप जानते ही हैं, गुरु हो गए और शुक्र हो गए और पक्ष बली चंद्रमा हो गए और कुंडली में बुध भी किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं उसके साथ भी उनकी शुभता देखी जाती है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि अगर सप्तम भाव में बैठे सूर्य पर ना हो तो ऐसी स्त्री पति द्वारा त्याग दी जाती है। अगला सूत्र, मेष लग्न में यानी कि लग्न में अगर मंगल हो, अष्टम भाव में अगर शुक्र हो और सप्तम भाव में अगर बुध हो, ध्यान दीजिएगा यह मैं स्त्री जातक के लिए बता रहा हूं। अगर स्त्री जातक है और उसकी मेष लग्न की कुंडली हो, लग्न में मंगल हो, 8वें भाव में शुक्र हो और 7वें भाव में बुध हो तो ऐसी स्त्री एक के बाद दूसरा पति और दूसरे के बाद तीसरा पति भी करती है। इसमें आत्मनिर्णय की कमी रहती है। अगला सूत्र, अगर शुक्र सप्तम भाव में हो और शुभ ग्रह की अगर एक से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि
इस शुक्र पर पड़ जाए तो ऐसी जातक की पत्नी अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण एवं पतिव्रता होती है तथा विवाह के बाद पति के भाग्य को जबरदस्त चमका देती है। अगर मेष लग्न में बुध राहु के साथ होकर यदि मंगल से किसी भी प्रकार का संबंध बना ले, अगर मान लीजिए कुंडली में कहीं भी बुध और राहु बैठे हो और साथ में मंगल हो या उनके सामने मंगल हो, तो ऐसा जातक नपुंसक होता है। यह मेरा खुद का आजमाया हुआ सूत्र है। एक बार फिर सुन लीजिए। मान लीजिए कि अगर कुंडली में सप्तम भाव में या किसी भी भाव में, मैं उदाहरण बता रहा हूं, अगर सप्तम भाव में बुध और राहु है और यहीं पर मंगल हो या सामने मंगल हो तो यह योग बनता है। अगर मेष लग्न में शुक्र चंद्रमा साथ में कहीं भी बैठे हो, यानी कि 12वें भाव में शुक्र और चंद्रमा साथ में कहीं भी बैठे हो और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्त्री व्याभिचारिणी होती है। तो जो मैंने ये सूत्र बताए हैं, यह मेरे खुद के द्वारा आजमाए हुए सूत्र मैंने बताए हैं। तो यह सूत्र अगर कुंडली में हो तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि जो मैंने बताया है वो चीज़ लागू होगी। अगर ऐसा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेके आप उसका निवारण अवश्य कर सकते हैं। तो आज मैंने बात की मेष लग्न और विवाह योग, यानी कि मेष लग्न में अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्रों की बात की मैंने। इसी तरह मैं अन्य लग्नों के ऊपर भी बात करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगे भी आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।